नमस्कार दोस्तों, सविता लालगड़िया हॉस्पिटल श्री गंगानगर से। आज हम बात करते हैं कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। सबकी ये इच्छा भी होती है, इवन हमारी भी होती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अच्छे से गाइड करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो उसके लिए हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। वो कैसे? नंबर 1, इसके लिए हमें क्या चाहिए? देखो, जैसे बच्चा भी हेल्दी हो, हम भी हेल्दी रहें, तो फिर हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात आती है वेट गेन की। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी वेट गेन होगा। कितना होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान? जैसे पहले 3 महीने में ना कई बार उल्टियां ज्यादा आके हो सकता है वेट आपका ना बढ़े ना थोड़ा सा घट भी जाता है। पहले 3 महीने में आपका 1 किलो के करीब बढ़ना चाहिए। दूसरे फिर 3 महीने में 4 किलो 4.5 किलो बढ़ना चाहिए और तीसरी तिमाही में 5 किलो के करीब बढ़ना चाहिए। मतलब टोटल प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो के करीब वेट बढ़ना चाहिए। ना इससे कम, ना 10 से कम, ना 12 से ज्यादा। इसका मतलब आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया है, हेल्दी खाना खाया है, आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और आपने अपना वेट ओवर नहीं किया है। क्या होता है, ओवर करने से आपका बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में और आपको शुगर बढ़ सकती है। फिर बच्चे के ऊपर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और वेट अगर कम होगा, आपने कम ठीक से खाना नहीं खाया है, तो क्या होगा, बच्चा अंडरवेट होगा, ग्रोथ कम होगी, पानी कम होगा, फिर से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर बच्चा भी हेल्दी रखना है और खुद को भी हेल्दी रखना है, वेट हेल्दी रखना है। अब हेल्दी खाना वो कैसे खाएं जिससे कि हमारा वेट इतना भी ना बढ़े कि ओवरवेट हो जाए और कम भी ना रहे। तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत तो होती है, वो 300-400 के करीब, और उसको हमने ऐसे अच्छे से खाना है कि अच्छे विटामिन जाए, ना कि ज्यादा कैलोरीज जाए, ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। तो वो कैसे होगा? एक तो आपको ना 3-4 लीटर पानी पीना ही पीना है। उससे क्या होगा, अब पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पानी ज्यादा होने से आपके बच्चे का पानी सही रहेगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपके जोड़, लिगामेंट, सारा डाइजेशन सिस्टम, एसिडिटी नहीं होगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, पानी को मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पानी जरूर पियो। आप पानी को ना थोड़ा फ्रेश फ्रूट्स के रूप में पी सकते हैं, थोड़ा जूस ले सकते हैं, एक नारियल पानी ले सकते हैं, ग्रेवी वाली सब्जियां बनाइए, आप सूप बना सकते हैं सब्जियों का। और आपको थोड़ा सा फ्रूट ऐड करना है ताकि आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड, सारे विटामिन मिले, ठीक है। और फिर आपको पूरा जैसे पका हुआ अनाज, पूरा अनाज होता है ना, जैसे जौ, ज्वार, मक्का, कभी कभी बाजरा, कभी सोयाबीन, ये सब भी आटा खाना है जिससे आपको प्रोटीन जाए। हम गेहूं की चपाती खाते हैं ना, तो उसमें हमारी कैलोरी ज्यादा जाती है, कार्ब्स ज्यादा जाती है, अच्छा पूरी डाइट हमें नहीं मिलती है। और चपाती में भी आप ना थोड़ी सब्जियां डाल के खाइए, जैसे कभी पालक, कभी मेथी, कोई भी सब्जियां, थोड़ा पनीर डाल के खाइए। और डेयरी के प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, दूध भी आपको पीना है आधा लीटर, और पनीर वगैरह भी खाना है और दही भी खाना है, जिससे आपको सारा कैल्शियम और सारे विटामिन मिले। इस तरह से हेल्दी खाना खाओगे आप, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाना है, तो आप अपना वेट आपका सही रहेगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है, आपको पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, मेंटली आपको कूल डाउन होकर रहना है, किसी भी तरह की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आप मेडिटेट कीजिए, अच्छे भजन सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऐसे अच्छी कंपनी में रहना है। नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको एक्टिव रहना है, आपको अपनी एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप पहले ही एक्टिव रहे हो, नॉर्मल रहे हो, फिर तो देखो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रहे हैं तो ये देखो, हमारा नॉर्मल डिलीवरी करना, बच्चा हमें प्रिक्योर करना, आगे 9 मंथ तक लेके जाना, बहुत आपको खुश होके, थोड़ा सा स्ट्रोंग होके आपको बियर करना है बहुत अच्छे से। वो कैसे? सुबह आपको आधा घंटे की वॉक करनी है, शाम को आधे घंटे की वॉक करनी है। हालांकि ये बात मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, और आपको सबको ये सब बातें मेरी अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करना। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, सारा मेटाबॉलिज्म के लिए भी, एसिडिटी भी आपकी सही रहेगी, सारे जॉइंट्स भी सही रहेंगे, आप फ्लेक्सिबल रहोगे, आपका वेट भी है जो आपका ओवर गेन नहीं होगा, है ना, आप थोड़ा खुश रहोगे। और आप घर के काम अगर कर सकते हो, पहले भी कर रहे हो, तो जरूर करिए। अगर आपकी सिटिंग का जॉब है तो आपको एक्सरसाइजेज, योगा क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी ही करनी है। 1 घंटा आपको योगा करना है अपने लिए। शुरू में जैसे आप कर सकते हो, थोड़ा बैक के लिए भी कसरत कर सकते हो, थोड़ी स्विमिंग कर सकते हो वॉकिंग के अलावा, है ना, और थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सरसाइजेज जो हम बताते हैं ना, जो लास्ट में 3 महीने में जाके आपको पेल्विक फ्लोर के लिए एक्सरसाइजेज जरूर करनी है, हिप ज्वाइंट्स के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए। वो क्या क्या करनी होती है, जैसे एक तो बटरफ्लाई होती है एक्सरसाइजेज, पलाथी मार के, और एक डक वॉक्स होते हैं,
सुमो स्क्वाट्स होते हैं, उकड़ू बैठ के सिट स्टैंड करना है आराम से, आप सहारा लेके कर सकते हो, आराम से किसी का मतलब सपोर्ट लेके चेयर के ऊपर बैठ के, बॉल के ऊपर बैठ के, बाउंस करके पेल्विक टिल्ट्स कर सकते हो। ये सब एक्सरसाइजेस आपको जरूर से करनी है। 9th मंथ में आगे ना आप और भी ज्यादा एक्टिव हो जाइए पेल्विक फ्लोर के लिए। उससे क्या होगा, आपको एक तो ना टाइम से दर्द स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर डिले हो जाता है ना पीरियड्स। अब जैसे 10वां महीना आ जाता है तो बच्चे की क्या पोजीशन सही नहीं रहती है ना, तो भी हमें गाड़ी का पेन स्टार्ट नहीं होते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके बच्चे की पोजीशन सही रहेगी, मतलब नीचे सिफेलिक रहेगा, हेड रहेगा, और वो भी हेड जैसे नीचे आना होता है ना टाइम से, जैसे 8.5 महीने के बाद में नीचे आना चाहिए। अगर आप एक्टिव रहोगे ना, एक्सरसाइज करते रहोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या आपका डायलिटेशन भी जल्दी स्टार्ट होगा, अच्छे से स्टार्ट होगा, आपकी डिलीवरी भी स्मूथ होगी। तो एक्सरसाइज का एक्टिव रहने का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप नीचे ऊपर बैठ के काम कर रहे हो ना घर के, जैसे चौका आप नीचे कर लीजिए, जैसे पहले करते थे ना पिड्डे के ऊपर बैठ के, तो पांव चौड़े करके जितना आप बैठोगे ना उतना आपका मतलब क्या पेल्विस ब्रॉड रहेगा और बच्चे की पोजीशन सही रहेगी और आपकी डिलीवरी स्मूथ होगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। फिर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या करो, पूरा जैसे 9वां महीना आ गया, वैसे तो शुरू से ही आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट जरूर खाने हैं। इससे क्या आपको सारे ना कैल्शियम, वाइटामिन, थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा जो पावर हमें जिसे बोलते हैं ना, वो एनर्जी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये गर्म होते हैं तो आप थोड़ा सा इनको भिगो के ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़ा थोड़ा करके एक मुट्ठी आप डेली खाइए, और 9वें महीने में आके आप 4 या 5 खजूर जरूर ऐड कर लेना अपने ड्राई फ्रूट में डेली। वो थोड़ा सा और भी आपको एनर्जी देगा। खजूर में आयरन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो फिर आपके मतलब लेबर पेन्स को अच्छे से स्मूथ डिलीवरी करने में बहुत सहायता मतलब आपको देगा। और आपको ये सब बातें मानते हुए कोई भी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा आपको इससे करने से। और नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं होती है ना, पेन शुरू नहीं होते हैं, तो आपको जो ईडीडी देते हैं 40 हफ्ते के बाद में 7 दिन, मतलब 7 दिन जो 9 महीने के बाद में जोड़ के, अगर ईडीडी तक आपके पेन स्टार्ट नहीं हो सकते हैं तो 1-2 दिन बाद आप डॉक्टर से वापस चेकअप करवा के दर्द शुरू करवा सकते हैं। तो आप ऐसे घबराइए नहीं, दर्द शुरू करवाने के बाद भी आपको डिलीवरी हो सकती है। कई बार अपने आप नहीं होता ना, तो हमें दर्द शुरू करवाना पड़ता है। 3-4 मेथड हैं, वो मैं अपनी वीडियोस में और बताया भी हुआ है और भी आपको बता दूंगी। तो आप सब ऐसे पॉजिटिव रहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी रखना है आपको ना, ऐसे खुश रह के प्रिपेयर रखना है कि यस आई कैन डू दिस वेल। तभी आप ऐसे कर सकते हो, आपका फैमिली का आपका सपोर्ट हो, आपके डॉक्टर भी आपके साथ में हो, खुद भी आप में सहन शक्ति ज्यादा हो। तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी के पेन इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे पीरियड्स के पेन ही होते हैं ना, वैसे ही पेन डिलीवरी के लिए होते हैं। इतनी बात नहीं है कि जैसे हम बार बार सुनते हैं कई बार कि नहीं हड्डियां टूटने जैसे ऐसे पेन होते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक्टिव रहोगे ना, ये सारी बातें मेरी मानोगे, तो क्या होगा, डिलीवरी के पेन भी स्मूथ रहेंगे, आएंगे और फिर चले जाएंगे। फिर टाइम निकल जाता है 6-8 घंटे 12 घंटे, बस। तो इतना तो है नहीं, हर महीने हम पीरियड्स के पेन भी तो सहन करते ही हैं। इसलिए हमें बूस्टअप करके रखना है अपने आप को। पेन्स के दौरान भी ऐसे घबराना नहीं है। ये सब बातें ध्यान रख के आप जरूर अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। ओके, ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।